28वां 29 दिन आज हो चुका है आंदोलन पे बैठे हुए हैं। वर्तमान सरकार को लेकर इनका गुस्सा जो है सामने आता हुआ आप दिखाई दे रहा है। इस भाजपा की निकम्मी सरकार के द्वारा आज तक जो सहायक शिक्षक की जो भर्ती होनी थी 23 पदों को आज भी खाली रखा गया है। अभी 24 जनवरी 26 जनवरी के बीच में हमारी 2 माताओं बहनों का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुआ हॉस्पिटल में उपचार के दौरान, जिसमें एक महिला का नाम है दुलारी बाई यादव जी और दूसरी महिला का नाम है रुक्मणी सिन्हा जी। इनका वहां कड़ाके की ठंड में आंदोलन के दौरान शासन प्रशासन के लाचार व्यवस्था और निगरानी नहीं होने के कारण, गैर जिम्मेदारी होने के कारण हमारी बहनों का उपचार के दौरान मौत हुआ है। किसी भी भाजपा का नेता मंत्री उनसे बात करने के लिए नहीं गया है। देखिए, खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में हर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर से अपडेट रहने का मौका मिल सके। और बात करें तो हम आप सभी के सपोर्ट और प्यार से बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही कम समय में आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो पीछे आप युवाओं को बैठे हुए देख रहे हैं, जो एक स्वर से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो है जोरदार नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं और अपना विरोध जो है प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है भीम आर्मी के तमाम युवा आज पूरी तरीके से सड़क पर उतर आए हैं और उसके बाद शासन प्रशासन के खिलाफ और शासन प्रशासन के कार्यप्रणाली को लेकर जो है ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इनकी काफी ज्यादा जो है हद तक इनके नारों में वो आक्रोश, वो गुस्सा देखने को मिल रहा है, जो सीधे तौर पर वर्तमान सरकार को लेकर इनका गुस्सा जो है सामने आता हुआ आप दिखाई दे रहा है। क्या कुछ प्रमुख मांगे को लेकर है और किसके समर्थन में ये उतरे हुए, ये आपको जानना जरूरी है। जैसे कि बीते दिन बताया जा रहा है कि 2 रसोइया महिलाएं जो कि धरना पर बैठी हुई थी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर, उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु होने के कारण ही जो है ये भीम आर्मी के तमाम युवा जो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं और इसे लेकर ही जो है तमाम नेता मंत्री जो इसके जिम्मेदार है, उन 2 महिलाओं के मृत्यु के जिम्मेदार है, उनको लेकर जो है ये नारे लगा रहे हैं। इन्हीं से पूरा समझेंगे कि क्या कुछ वो मांगे हैं जिनका समर्थन ये करते हुए जो है ये तमाम युवा आज यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचकर बीच सड़क में बैठकर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मांग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है तमाम ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देना होगा। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसे लेकर आज एक बड़ी संख्या में युवा वर्ग आज सड़क पर उतर आया है और इस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है? जी, नया रायपुर तूता में लगभग 29 दिसंबर से रसोइया बहनों के द्वारा लगभग 28वां 29 दिन आज हो चुका है आंदोलन पे बैठे हुए हैं। उनका सिर्फ यही मांग था कि उनका वेतन वृद्धि किया जाए, उनके नौकरी को स्थायी किया जाए। आज के समय में जो उनको महीने में 1800 रुपये रोजी उनको दिया जाता है पेमेंट, वो सरासर रसोइया बहनों के ऊपर शोषण अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, जबकि सबका संवैधानिक अधिकार है उनको न्यूनतम वेतन कलेक्टर दर के दौरान उनको देना चाहिए था। और उसी के साथ साथ में हमारे डीएड के अभ्यर्थी भी उसी आंदोलन में लगभग 1 महीने से बैठे हुए हैं। उसी आंदोलन में दिव्यांग जन भी बैठे हुए हैं, उसी आंदोलन में आरक्षक भर्ती के लिए बैठे हुए हैं। इस भाजपा की निकम्मी सरकार के द्वारा आज तक जो सहायक शिक्षक की जो भर्ती होनी थी 23 पदों को आज भी खाली रखा गया है। हमारी माताएं बहनें वहाँ पे अनिश्चितकालीन आंदोलन पे लगभग 1 महीने से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तबीयत बिगड़ गया, कड़ाके के ठंड में आंदोलन करते हुए आज भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये बहरी गूंगी निकम्मी सरकार को हमारे माताओं बहनों के दुखों का अंदाज़ा नहीं है। उनके आंसू पोंछने के लिए अभी तक किसी भी भाजपा का नेता मंत्री उनसे बात करने के लिए नहीं गया है। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? कौन इसके पीछे जिम्मेदार है और किसे आप लोग जो है इसका कसूरवार ठहरा रहे हैं? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं और गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं और शिक्षा मंत्री शायद गजेंद्र यादव जी हैं। इन्हीं के द्वारा आज तक इनके आंसू को पोंछने के लिए किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं निकाला गया है, ना ही बात करने की भी कोशिश किए हैं। लगभग जो सरकार
दारू भट्टी खोलने को महत्व देती है, जो शराब के ठेके हर गांव में चौक चौराहे में खोलने का काम करती है। हमें उससे उम्मीद नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था पे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे अच्छा कार्य करेंगे करके, लेकिन आज भीम आर्मी रायपुर के जिला इकाई टीम के द्वारा आज सरकार से हम मांग करते हैं कि जितने भी हमारे लोग नया रायपुर तूता में आंदोलन पर बैठे हैं उनके सभी मांगों को पूरा किया जाए। और अभी 24 जनवरी 26 जनवरी के बीच में हमारी 2 माताओं बहनों का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुआ हॉस्पिटल में उपचार के दौरान, जिसमें एक महिला का नाम है दुलारी बाई यादव जी और दूसरी महिला का नाम है रुक्मणी सिन्हा जी। इनका वहाँ कड़ाके के ठंड में आंदोलन के दौरान शासन प्रशासन के लाचार व्यवस्था और निगरानी नहीं होने के कारण, गैर जिम्मेदारी होने के कारण हमारी बहनों का उपचार के दौरान मौत हुआ है। इसकी जिम्मेदारी पूरा शासन प्रशासन की है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको उचित मुआवजा दे, उनके परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई तो ये जो शांति प्रिय आंदोलन करने के लिए आज अंबेडकर चौक रायपुर में बैठे हुए हैं, इस आंदोलन को उग्र करके रायपुर बंद करने का काम करेंगे। जय भीम। तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीते दिन जो 2 रसोइया बहनों की मृत्यु हुई थी, उसे लेकर जो है ये पूरी तरीके से शासन प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और साथ ही साथ वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उन्हें जो है इस पूरे मामले का जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है, जिनके घर में मृत्यु हुई है, उन तमाम परिवार के लोगों को जो है मुआवजा देने की मांग भी जो है ये जो भीम आर्मी के तमाम लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इनको ये जो है उन तमाम लोग जो इन दिनों तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से तमाम तरीके जो भी उनसे हो पा रहा है वो तमाम तरीके अपनाकर जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि उनकी मांगों पर विचार किया जाए और उसे जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। और उसे लेकर जो है अलग अलग लोगों का समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी कड़ी में आज भीम आर्मी के जो तमाम युवा है, उनका भी समर्थन जो है उन तमाम प्रदर्शनकारियों को मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार क्यों छत्तीसगढ़ में ये स्थिति बार बार उत्पन्न हो रही है कि हर एक वर्ग के लोग जो है अपने हक के लिए और अपने अधिकार के लिए जो इस तरीके से सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर उसके बावजूद भी जो है उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है। और कारण ये बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की जान तक चली जा रही है। और अगर सबसे बड़ी बात इन तमाम प्रदर्शनों में ये देखिए तो हर एक लोगों को जो है अपनी मांग को पूरा कराने के लिए एक तरीके से अपनी जान की बाजी भी यहाँ पर लगानी पड़ रही है। और बात करें रसोइया संघ की तो काफ़ी लंबे समय से 29 दिसंबर 2025 से वे तमाम महिलाएं जो है तूता धरना स्थल पर बैठकर प्रदर्शन कर रही है। लगातार नारों के माध्यम से लगातार जिस तरीके से उनसे बन पा रहा है वो तमाम तरीके अपना कर जो है सरकार तक अपनी आवाज़ बुलंद करती हुई दिखाई दे रही है। क्या धूप क्या ठंड, हर एक जो मौसम है उनको वो मात देते हुए जो है सरकार से गुहार लगा रही है। लेकिन देखना ये ज़रूरी हो जाएगा कि आखिरकार कब तक जो है शासन प्रशासन के कानों में जू रेंगती है और उसके बाद जो है इनकी तमाम मांगों पर जो है विचार किया जाता है और उसे सही समय रहते जो है पूरा किया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको क्या लगता है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, हर वर्ग जो है आज सड़क पर क्यों है और अपने अधिकार और अपने हक की लड़ाई के लिए ऐसे जो है लड़ाई लड़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? तानी यादव। कैसे वैसे कहा है आपके कौन है वो हरे मोर दादी, वो बहुत पहले से 10-15 साल से स्कूल में खाना बनाती रसोईया में। हड़ताल के मौका मिले से वह हमार दादी हड़ताल में गई से अचानक से तबीयत खराब है ओकर तो बोले लगी रायपुर में एडमिट करवे से अचानक से निधन हो गए। हाँ नहीं जाती ऐसा नहीं होती। बहुत मेहनत करी रही सो वहाँ जाके रसोईया काम करत रही से अपन रोजी रोटी काम करत रही, चलाते अपन घर बार ला ओकर कारण अगर नहीं जा पाती तो वो काम नहीं हो रही थी। हाँ मोर नाम गौकरण यादव। कैसे हो सकता आप ऐसा ऐसे कि मोर दादी जब से सरकार के प्रावधान लिख के खाना बना के स्कूल में तब से वो काम करत रही सब। फिर अभी जो रायपुर में ओकर हड़ताल चलत है रसोईया संघ मन के, वो संघ वाले मन बोली से कि रायपुर हड़ताल में चलना है। तो फिर मोर दादी है गिरी से हड़ताल में, तो वही साइड तबीयत खराब हो गई। तो फिर संघ वाले मन हमारा खबर करी इसकी दादी के तो तबीयत खराब है ऐसे करके, तो फिर वहाँ
वो मन लेके गए रही सर अस्पताल, फिर बताई सर कि ऐसे से बात है। कौन सा हॉस्पिटल लेकिन सुमन? भिलाई ले गए सर, फिर वहीं गए शंकराचार्य में गए। फिर क्या? फिर तबीयत तो डॉक्टर ने बोल दी सर कि अब ज़्यादा समय नहीं है पास इसे करके, ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई करके। तो फिर 1.5-2 घंटा बाद गाड़ी चल बसे। कहाँ लगते अगर वहाँ जाती नहीं तो कहाँ हादसा होती? वहाँ नहीं जाते तभी अपन घर में रहते तो फिर अपन बनाओ खर इलाज उलाज करते। अगर तबीयत मान लीजिए खराब होती मुला ऐसे लगते कि वहाँ के भीड़ धूल धक्कड़ जगह कैसे रही, खाना पीना कार से रहन सहन वो सबसे थोड़ा दिक्कत हो है। क्या शासन प्रशासन से कुछ मांग रखी है? शासन से यही मांग है कि यो जगह नहीं है ओखर मन के रोजी वोजी का नोल बढ़ावा है और इसना नौबत को मत आवा है। कुछ सहयोग मिलना चाहिए। और अब मोर मांग यही है कि सहयोग मिलना चाहिए मोर दादी को। संघ में बात रखें। हाँ संग में बात रखें। रसोइया बहनों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रसोइया बहनों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रसोइया बहनों को उचित मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। रसोइया बहनों को उचित मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। रसोइया बहनों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रसोइया बहनों के हत्यारों को सजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। रसोइया बहनों के हत्यारों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। रसोइया बहनों के प्रमुख मांगों को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रसोइया बहनों के मांगों को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बीएड अभ्यर्थियों के मांगों को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दिव्यांगजनों के मांगों को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रसोइया बहनों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। उचित मुआवजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। उचित मुआवजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी।